सर क्या टेस्ट ऑटोमेशन रिप्लेस कर देगा मैनुअल टेस्टिंग को? सर अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मैनुअल टेस्टिंग में मूव कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ मैनुअल टेस्टिंग, क्या मुझे स्टॉप कर देना चाहिए अभी कभी? क्योंकि अल्टीमेटली सारी कंपनीज जो है एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही हैं और वो ऑटोमेशन टेस्टर ज़्यादा हायर कर रही हैं। क्या सर मैं मैनुअल टेस्टिंग के बेसिक्स को हटा के सीधा डायरेक्टली ऑटोमेशन सीख सकता हूँ? क्या सर मैनुअल टेस्टर्स की कोई लाइफ नहीं है आगे 1 ईयर 2 ईयर के बाद? कोई स्कोप नहीं है आफ्टर 5 ईयर्स? क्या 2030 में मैनुअल टेस्टर्स खत्म हो जाएंगे? क्या टेस्टर खत्म हो जाएंगे? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से कि क्या सच में टेस्ट ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टर्स और मैनुअल टेस्टिंग को एक्चुअली खत्म करेगा कि नहीं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपको एक बार एक अच्छी सी चीज़ भी बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या मेरे पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1.5x करके देख सकते हो। वेलकम टू टेस्टिंग अकेडमी। मैं डिस्कस करता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आप एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। डिस्कस करते हैं मैनुअल टेस्टिंग अगर मैं सीख रहा हूँ तो क्या उसको रिप्लेस कर देगा ऑटोमेशन इन दिस वे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, शॉर्ट आंसर बताऊँ मैं आपको। हाँ, शॉर्ट आंसर है कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। देखो, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था राइट, तब भी मैनुअल टेस्टिंग एग्जिस्ट करती थी। मैनुअल टेस्टिंग यहाँ पे ना जनरली लोग, पता है क्या, बहुत सारे लोग जो मैं उनको ज्ञानी कहता हूँ राइट, ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं लिंक्डइन पे वगैरह कि सर इसको मैनुअल टेस्टिंग मत बोलो। मैनुअल टेस्टिंग नहीं है ये तो बेसिकली मैनुअल डेवलपमेंट तो नहीं होती राइट। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग बहुत बार टर्म जो है वो पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसका मैनुअल टेस्टिंग से रिलेशन बस इतना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टर जो ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ नहीं कर रहा है उसको जनरली मैनुअल बोल दिया जाता है कि ठीक है वो मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन में कर रहा है, अपने रिस्क वगैरह प्रॉपरली बता रहा है। ठीक है, तो उस पर फाइट नहीं करते, किनारे हो जाते हैं। पर आंसर स्ट्रेट ये है कि देखो मैनुअल टेस्टिंग तो डाई नहीं होने वाली। मैं आपको सिंपल रीजन बताता हूँ। बहुत सारी, जैसे हम भी कंपनी में काम कर रहे हैं राइट, कंपनीज में जब भी हम वर्क करते हैं राइट, तो सबसे पहले बहुत सारे नए फीचर्स बनते हैं। अब नए फीचर्स, ऐसे नए फीचर्स होते हैं, अब क्या वो डायरेक्टली ऑटोमेट हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकते यार। उनको अगर आप ऑटोमेट करने लाओगे तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI कहते हैं राइट, वो बहुत कम आएगा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ ऑटोमेट करते हो राइट, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ऑटोमेट करना है, क्या ऑटोमेट नहीं करना है राइट। अगर फंक्शनैलिटी स्टेबल ही नहीं है तो उसको ऑटोमेट करके क्या फ़ायदा? आपको मेंटेनेंस की कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी राइट। आपको टेस्टर्स भी परेशान रहेंगे, सर फ्लेकी टेस्ट है, फ्लेकी टेस्ट मतलब फेल हो रहे हैं बार बार, कभी वो टेस्ट केस पास होता है कभी फेल होता है राइट, ऐसी चीज़ें लग जाएंगी। ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करना इनिशियली साइकिल में आपकी SDLC में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे याद है कि हम एजाइल स्क्रम वगैरह यूज़ करते थे एक बड़ी अच्छी कंपनी में राइट, लास्ट टू लास्ट कंपनी। हमने टारगेट किया कि ठीक है हम क्या करेंगे, जो टेस्टर है राइट वही पहले टेस्ट भी करेगा और उसी को ऑटोमेट कर देगा राइट। तो पॉसिबल ये हुआ कि पहले वो कुछ दिन तक मैनुअली टेस्ट करता था उसको, मतलब नॉर्मल विदाउट ऑटोमेशन, फिर वो जब स्टेबल थोड़ी सी फंक्शनलिटी होती थी फिर उसको ऑटोमेट करता था। तो ये प्रोसेस तो समझ में आता है, पर डायरेक्टली उसको शुरू से ही ऑटोमेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है राइट। और मैंने बहुत बार देखा कि जब भी हम इसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं राइट, एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं होते, टेस्ट केसेस स्टेबल नहीं होते, फ्लेकी हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टास्क हैं जो कि स्टिल ऑटोमेट नहीं हो सकते हैं राइट। जैसे कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग में अगर मैं बताऊं तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही होता है यार। आपको एक गुड और बैड यूजेबिलिटी टेस्टिंग देखने के लिए आपको एक ह्यूमन आइज की जरूरत पड़ती है राइट। मैंने भी यूजेबिलिटी टेस्टिंग करी है, उसमें ये होता है। सिमिलरली जब हम एक्सप्लोरेटरी टेस्ट करते हैं राइट, जब हमें कोई बिल्ड मिल गया कि ठीक है आप इसको टेस्ट करो, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एप्लीकेशन को अपनी लर्निंग के हिसाब से, वहाँ पे भी हमें थोड़े से वहाँ पे ऑटोमेशन का यूज़ नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते आप राइट। तो मैनुअल टेस्टिंग डेफिनेटली कोई भी डाई नहीं होने वाली। बट मैनुअल टेस्टर्स राइट, मैनुअल टेस्टर जो ऑटोमेशन या फिर चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं राइट, जिनको मैं कहता हूँ कि स्किल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बनो राइट, वहाँ पे अब थोड़ी सी कोडिंग लैंग्वेज, थोड़ी सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना कर दो, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे आ चुके हैं जो रिपीटेड टास्क को आसानी से कर सकते हैं राइट। तो देखो सिंपल फंडा है, क्या करना क्या है प्रमोद सर, आप ये बताओ कि करना क्या है। करना ये है सिंपल, अगर आप फ्रेशर हो, मैनुअल टेस्टर हो राइट, ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपको जावा मुश्किल लगती है तो पाइथन सीखना शुरू कर दो। पाइथन के इतने अनलिमिटेड ट्यूटोरियल्स है, पाइथन की मास्टर क्लास भी आने वाली है अभी हमारे टेस्टिंग अकेडमी चैनल पे, तो वहाँ पे सीखना शुरू कर दो। पाइथन बहुत इजी है सीखना। उसके बाद आप बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। कोई फिर वेब ऑटोमेशन टूल की तरफ चले जाओ कि हाँ भाई ठीक है मैंने पाइथन में सेलेनियम ठीक लिया, कहीं से तो स्टार्ट करो। स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। अब बहुत सारे लोग ना सर यहाँ पे रुक जाते हैं कि सर कोडिंग में तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी होता है। अरे यार, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो मैंने बताए हैं कि आपको एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट राइट, लिंक लिस्ट वगैरह को चलो छोड़ो, आप एरे बेसिक्स वगैरह, और अगर जावा पढ़ रहे हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क्स को पढ़ने के बाद एक फ्रेमवर्क बना के देखो तो सही राइट। एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। पहला स्टेप ही नहीं ले रहे, पहला स्टेप लोगे तो दूसरा तीसरा अपने आप दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ों को ट्राई करो। और 100% ऑटोमेशन तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद है मेरे लास्ट टू लास्ट मैनेजर ना मेरे को बोलता है प्रमोद एक काम करते हैं, हम सारे टेस्ट केस ऑटोमेट कर देंगे, 100% ऑटोमेशन करेंगे। अरे 100% ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जो कि हम ऑटोमेट नहीं कर सकते राइट। बहुत सारे
सिनेरियोस को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते। ऑटोमेशन जनरली स्टेबल चीज़ों पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली आपने सुना होगा कि रिग्रेशन को ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट। स्टेबल चीज़ों पे होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ पे होता है, और हम डिसाइड करते हैं ROI के बेसिस पे कि क्या ऑटोमेट करना है और क्या ऑटोमेट नहीं करना है। बहुत सारे सिनेरियोस ऑटोमेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कैन टेस्ट ऑटोमेशन विल रिप्लेस द मैनुअल टेस्टिंग? आंसर इसका बिल्कुल नहीं है। मैनुअल टेस्टर्स जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे थोड़े अपकमिंग उसमें। तो मैनुअल टेस्टर्स को क्या करना है? इंप्रूव करना है। मैंने भी तो इंप्रूव किया था। जब मैं मैनुअल टेस्टर था मैंने API सीख लिया, API टेस्टर था तो मैंने ऑटोमेशन सीख लिया, ऑटोमेशन सीखने के बाद हमने एडवांस डेवऑप्स की चीज़ें सीखनी शुरू कर दी, राइट। तो हम भी तो इंप्रूव करेंगे, तो सबको इंप्रूव होना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कोई चीज़ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सिंपल फंडा है। आपको मैनुअल टेस्टिंग के बेसिक्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ऑटोमेशन टेस्टर्स को भी आने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोर फाउंडेशन होती है। कोर फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। आपको आई होप आपकी अच्छी लगी होगी, और लेट मी नो इन द कमेंट कि आप फ्रेशर हो, मैनुअल टेस्टर हो, ऑटोमेशन टेस्टर हो, मुझे कमेंट में बताओ। और मैनुअल टेस्टिंग बैच जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑटोमेशन बैच अप्रैल भी आने वाला है, तो बहुत रेडी करो। बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं, बहुत 2-3 महीने से वेट कर रहे हैं, लोग जनवरी से वेट कर रहे हैं बहुत सारे। अप्रैल में ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट बैच होने वाला है। ये इतना अमेजिंग होने वाला है, इसके अंदर बहुत कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मिलता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करके आना। ओके, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।